जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः अपनी चैनल गणित की चौपाल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे वीडियो आप तक लगातार पहुंच रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके मेरे वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा सीधे आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों, आज का हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो हमारा अध्याय धातु एवं अधातु कक्षा 10वीं विज्ञान ये चल रहा था। आज का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई छात्र सवाल करते हैं कि सर ये जो रासायनिक सूत्र हैं ये बनते कैसे हैं। हमें आज तक समझ में नहीं आता कब किसी के साथ 2 लगता है, कब किसी के साथ 2 नहीं लगता है। किसी में Cl2 के साथ आता है, किसी में Cl अकेला आता है। कहीं पर ऑक्सीजन 2 के साथ आती है, कहीं ऑक्सीजन अकेली आती है। तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं सर कि कब 2 रहेगा, कब 2 नहीं रहेगा। पानी का सूत्र H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। तो ये सूत्र बनते कैसे और कभी 2 आता है कभी नहीं आता है। तो दोस्तों, आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान आज हम करेंगे। धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, इससे सूत्र बनने का एक भाग तो आज हम समझ लेंगे कि कुछ विशेष पदार्थ जिसमें धातु और अधातु आपस में मिलकर के किस प्रकार से रासायनिक सूत्र बनाती है। तो आप इसको पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, तो आप सूत्र को बनाना भी सीख जाएंगे और रासायनिक सूत्रों में किसी के साथ 2 किसी के साथ 3 ऐसा क्यों आता है वो भी आप समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण के लिए हमने लिया सोडियम, ये एक धातु है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 11। इसका मतलब यह है कि सोडियम में 11 धन आयन मतलब धनात्मक प्रोटॉन है और 11 ही ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। तो 11 धन और 11 ऋण मिलकर के संतुलित अवस्था में रहते हैं। तो अभी जो सोडियम है वो संतुलित अवस्था में है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2 8 1। तो दोस्तों, इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो अंतिम कक्षा ये बन जाएगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और किसी भी तत्व का हर परमाणु स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहता है, अर्थात अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम को कुछ ऊर्जा मिल जाए, कहीं से कुछ एनर्जी दे दी जाए, तो एनर्जी देने पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा से अलग हो जाता है। जैसे ये सोडियम की पहली कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा और तीसरी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये अभी नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधा हुआ है। अब अगर इसको इतनी ऊर्जा मिल जाए कि ये अपना बंधन तोड़ दे तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम से जब 1 इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो 1 ऋण आयन कम हो गया। तो 11 धन में से 11 धन बचे लेकिन ऋण 10 बचे। तो 10 ऋण 10 धन को संतुलित करते हैं। तो 1 धन एक्स्ट्रा बच जाता है, धन की अधिकता हो जाती है धनायन की, इसलिए सोडियम हो जाता है धनायन और 1 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। इस अवस्था में आने पर ये आयनिक अवस्था आती है दोस्तों। तो कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये आयन क्यों नहीं है, ये कैसे आयन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पर धन आयन की अधिकता होगी, वो भी केवल 1 धन आयन अब अधिक है इसके पास। ये सोडियम का हो गया। क्लोरीन को लेते हैं इसके साथ। दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, अर्थात इसमें 17 इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आयन है और 17 प्रोटॉन जो कि धन आवेशित है, और ऋण और धन 17 एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसलिए अभी क्लोरीन न्यूट्रल अवस्था में, ना तो धन आवेशित है न ऋण आवेशित। इसका एटॉमिक नंबर है 2
8 7। तो क्या क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इतनी ऊर्जा क्लोरीन होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो संभव है। इस अवस्था में क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर उचित वातावरण में अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चाहे जब नहीं, उचित वातावरण का मतलब एक निर्धारित तापमान पर अगर उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन पर एक ऋण की अधिकता हो जाएगी और क्लोरीन पर एक ऋण की अधिकता हो जाएगी। कब? जब उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उस पर एक ऋण की अधिकता हो जाएगी। अब ऐसा होने से क्या होगा कि सोडियम धनावेशित है, क्लोरीन ऋणावेशित है। और आप जानते हैं कि जब विपरीत चार्ज होता है तो इनमें आकर्षण बल पैदा हो जाता है। तो इस स्थिति में सोडियम के पास एक धनावेश है, इस धनावेश को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऋणावेश की जरूरत है केवल, और दोनों विपरीत आवेश से आवेशित हैं। और विपरीत आवेश से आवेशित होते हैं तो प्रबल आकर्षण बल पैदा होता है, और यह प्रबल आकर्षण बल विद्युत आवेश के कारण है, इसलिए हम इसको विद्युत आवेश के कारण ये बंधते हैं, और प्रबल आवेश के कारण ये बंधने के कारण इनमें बहुत ताकतवर बंध बनता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और प्रबल आवेश से बंधने के कारण ये हो जाएगा सोडियम, और इसके साथ क्लोरीन बाउंड हो जाएगी, बंध जाएगी, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम भी एक लगा, क्लोरीन भी एक लगी, इसलिए ये बना सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से एक धातु एक अधातु के साथ क्रिया करती है। लेकिन दोस्तों याद रखना यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड बनने के बाद ये एक अणु नहीं होता है। वास्तव में ये होता है दो विपरीत आवेशों का समुच्चय। इस प्रकार से सोडियम और क्लोराइड बनता है। लेकिन जब इसका आपसे डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है तब हम इसको इस तरह से समझाते हैं कि दोस्तों जो सोडियम है इसकी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है उसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाकर के बैठता है, तो आपका डॉट स्ट्रक्चर तैयार होता है। सोडियम धनावेश, क्लोरीन ऋणावेश, और इस प्रकार से बनता है NaCl। तो ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड के लिए डॉट स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 12, अर्थात 12 प्रोटॉन है धनावेशित, 12 इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, 12 धन है, 12 ऋण को भी बैलेंस कर रखा है, इसलिए अभी मैग्नीशियम न्यूट्रल है, इसका कोई आवेश नहीं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2, अर्थात इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि उचित ताप उचित ऊर्जा मैग्नीशियम को अगर प्राप्त होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और धनावेशित प्रोटॉन बचेंगे 12। तो 10 माइनस 10 प्लस को बैलेंस कर देते हैं, लेकिन 2 प्लस या 2 धन आयन प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए मैग्नीशियम हो जाता है 2 बार धनावेशित। अब मान लो क्लोरीन हो
जो कि अधातु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 है, 2 8 7। अब यहां पर दो धनावेश है, तो एक धनावेश के कारण या यूं कहें कि इसमें से दो इलेक्ट्रॉन अलग हुए तो ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है। इसलिए जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के माइनस मतलब अपोजिट चार्ज ऋणात्मक जाएगी। अभी एक इलेक्ट्रॉन और बचा है तो एक और क्लोरीन ऋणावेशित हो जाएगी। अब ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो इनमें प्रबल आकर्षण बल पैदा होता है, जिसके कारण मैग्नीशियम जो कि 2 बार धनावेशित है, क्लोरीन जो कि एक ऋण से ऋणावेशित है, 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये दूसरे क्लोरीन में जाएगा। 3 3 6 7 ये यहां जाएगा। इसलिए एक मैग्नीशियम भाग लेता है 2 क्लोरीन के साथ, इसलिए फार्मूला बनता है दोस्तों मैग्नीशियम एक बार लेकिन क्लोरीन 2 बार, इसलिए बनेगा MgCl2। इस प्रकार से इन सूत्रों का निर्माण होता है। चूंकि ये सूत्र आयन के कारण बन रहे हैं इसलिए इनको आयनिक सूत्र भी कहते हैं। और प्रबल आकर्षण बल होता है विद्युत आकर्षण बल, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक विपरीत आवेश के कारण प्रबल आकर्षण बल पैदा होता है। इसलिए दोस्तों ये जो आयनिक यौगिक बनते हैं ये ठोस होते हैं क्योंकि प्रबल आकर्षण बल के कारण बनते हैं। इनका क्वथनांक और गलनांक भी उच्च होता है और ये प्रायः द्रव अवस्था और गैस अवस्था में नहीं पाए जाते, ये ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके भी प्रबल विद्युत आकर्षण बल होने के कारण इनका घनत्व भी ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप इन सूत्रों को बना सकते हैं। बहुत आसान सूत्र है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक धातु है एक अधातु है और इनका परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक के साथ चलेंगे तो उनका आयंस कितने हुआ जाएंगे और आयंस के हिसाब से वो कौन किसके साथ कितना बंध बनाएगा। तो यहाँ पर जो क्लोरीन 2 बार थी इसलिए 2 क्लोरीन के साथ 2 आया, पहले सोडियम के साथ क्लोरीन 1 बार थी इसलिए दोनों 1 1 आया। तो इस प्रकार से किसके साथ 2 लगेगा और किसके साथ 3 लगेगा और सूत्र बनेगा। वैसे दोस्तों ये एक प्रकार है सूत्र बनने का, और भी दूसरे प्रकार से भी सूत्र बनते हैं जिसमें दोनों ही धातु और अधातु हो ऐसा जरूरी नहीं है, और वहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बने ऐसा भी जरूरी है। और भी कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं जिससे यौगिक बनते हैं, उसको हम रसायन के आपके इसी रसायन के अंतिम अध्याय में जानेंगे। तो दोस्तों नई विषय वस्तु के साथ पुनः अगले वीडियो में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।